हेलो, हाय, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सट्रीम एसएससी पर। रिवीजन की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम हरित क्रांति का अध्ययन करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अपने चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट के साथ अपने अंदर पॉजिटिविटी का संचार करते हुए हरित क्रांति के हर एक पहलुओं का अध्ययन शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं हरित क्रांति। यह तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंत समय 1966-67 में प्रारंभ हुई। हरित क्रांति तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंत समय 1966-67 में प्रारंभ हुई। विश्व में इसके जनक अमेरिकी वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग को मानते हैं। विश्व में जो इसके जनक थे वह नॉर्मन बोरलॉग थे। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन हैं। हरित क्रांति शब्द विलियम गॉड ने दिया था। देखिए, जब कहेगा कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे, नॉर्मन बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन। और हरित क्रांति शब्द किसने दिया? विलियम गॉड ने दिया। हरित क्रांति में उन्नत बीज हाई यील्ड वैरायटी HYV के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया। हरित क्रांति में मोटे अनाजों के उत्पादन पर जोर दिया गया था। इसमें गेहूं का उत्पादन बढ़ गया, धान का उत्पादन बढ़ गया, जबकि दलहन एवं तिलहन का उत्पादन घट गया। यहाँ पर ये ध्यान देंगे कि मोटे अनाजों के उत्पादन पर जोर दिया गया था। गेहूं और धान के उत्पादन बढ़ गए थे, जबकि दलहन एवं तिलहन का उत्पादन घट गया था। और हरित क्रांति का केंद्र यूपी के शामली में था। हरित क्रांति का केंद्र यूपी के शामली में था। हरित क्रांति में सर्वाधिक लाभ पंजाब को हुआ। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि सर्वाधिक लाभ भी पंजाब को हुआ। और हरित क्रांति की शुरुआत भी कहाँ से हुई? भारत में पंजाब से ही हुई थी। शुरुआत भी कहाँ से हुई थी? पंजाब से हुआ था। और लेकिन हरित क्रांति का केंद्र जो बना था वह यूपी के शामली में था। नेक्स्ट आते हैं, कृषि में हरित क्रांति की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए सरकार ने एक विशेष डाक टिकट गेहूं क्रांति जारी किया। हरित क्रांति को एक नई कृषि युक्ति भी कहा जाता है। हरित क्रांति को नई कृषि युक्ति भी कहा जाता है। अब आते हैं द्वितीय हरित क्रांति की बात करेंगे। तो द्वितीय हरित क्रांति 1983-84 में प्रारंभ हुई थी। इसमें आनुवांशिक रूप से वृद्धि किए गए फसल को बोते हैं। ऐसे फसलों को जेनेटिकली मॉडिफाई फसल कहते हैं। द्वितीय हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य कृषि के समग्र विकास तथा 2015 तक कृषि उत्पादों को दोगुना करने का था। यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत जो है वह 1983-84 में हुई थी। और इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल बोते हैं, जबकि प्रथम हरित क्रांति में हाई यील्ड वैरायटी का प्रयोग किया जाता था। और द्वितीय हरित क्रांति में जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों का प्रयोग किया गया। और द्वितीय हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था कि 2015 तक कृषि उत्पादों को दोगुना करना। नेक्स्ट आएंगे, प्रथम हरित क्रांति के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हुआ। अब अत्यधिक दोहन क्यों हुआ? अत्यधिक दोहन इसलिए हुआ क्योंकि रासायनिक उर्वरक छिड़के गए और कीटों को मारने के लिए कीटनाशक छिड़के गए। तो इन सब के कारण प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हुआ। मिट्टी में एक ही प्रकार की फसलों को बार बार बोने के कारण मिट्टी की उर्वरता में कमी आई। द्वितीय हरित क्रांति में अस्थायी आजीविका और सुरक्षा प्राप्त करना सुनिश्चित किया गया। कहने का मतलब ये है कि प्रथम हरित क्रांति में प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हुआ, लेकिन द्वितीय हरित क्रांति में इसी को अस्थायी आजीविका सुरक्षा प्राप्त करना सुनिश्चित किया गया। प्रथम हरित क्रांति का क्षेत्र। प्रथम हरित क्रांति का क्षेत्र जो है यह था पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी यूपी था। और द्वितीय हरित क्रांति का क्षेत्र वेस्ट बंगाल, ओडिशा, बिहार, MP और पूर्वी यूपी है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, प्रथम हरित क्रांति में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी था। और द्वितीय हरित क्रांति का क्षेत्र इधर के ये सब एरिया थे। यानी कि प्रथम हरित क्रांति
पश्चिम साइड में हुई थी और द्वितीय हरित क्रांति पूर्व साइड में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार मिला। नॉर्मन बोरलॉग को कौन सा पुरस्कार मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। एम.एस. स्वामीनाथन की बात करें, नॉर्मन बोरलॉग यह विश्व में हरित क्रांति के जनक थे, 1960 के दशक में शुरू किए थे। और एम.एस. स्वामीनाथन यह भारत में हरित क्रांति के जनक थे। इन्हें पद्मश्री 1967 में मिला, पद्म भूषण 1972 में मिला, पद्म विभूषण 1989 में मिला, यानी कि इन्हें तीनों प्रकार के पद्म पुरस्कार मिल चुके हैं। और रमन मैग्सेसे पुरस्कार 1971 में मिला। प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार 1987 में मिला। नेक्स्ट आते हैं, अब हरित क्रांति को एक नज़र में देखेंगे। परिभाषा, हरित क्रांति का अर्थ है कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए विज्ञान और तकनीक का उपयोग करना। यहाँ पर उत्पादकता बढ़ाने के लिए विज्ञान और तकनीक का उपयोग करना। इसमें मुख्य रूप से बीज, उर्वरक, सिंचाई और कृषि यंत्रों का प्रयोग किया गया। हरित क्रांति के उद्देश्य अन्न उत्पादन में वृद्धि करना और देश को अन्न में आत्मनिर्भर बनाना है। कारण क्या है? हरित क्रांति आई क्यों? तो हरित क्रांति 1960 के दशक में भारत के अकाल से प्रभावित होने के कारण, अनाज की कमी होने के कारण भारत में आई। अब हम इसकी विशेषताएं देखेंगे हरित क्रांति की। तो HYV वाले बीज तथा जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें यह हरित क्रांति की विशेषताएं हैं। प्रथम हरित क्रांति में HYV वाले बीज प्रयोग किए गए और सेकंड हरित क्रांति में जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों का प्रयोग किया गया। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग किया गया। सिंचाई की उन्नत व्यवस्था हो गई। इसमें तालाब, नहर, नदी तथा पंप आदि के द्वारा सिंचाई होनी शुरू हो गई। कृषि यंत्रों का उपयोग हुआ। इसमें कृषि यंत्रों जैसे कि ट्रैक्टर, थ्रेसिंग मशीन, हल आदि। हरित क्रांति आने से किसानों का काम बहुत ही आसान हो गया। जैसे कि पहले बैल दिन भर खेत जोतते रहते थे, ट्रैक्टर आया और दिन भर का काम मात्र 2-3 घंटों में ही सीमित कर दिया। थ्रेसिंग मशीन ये भी आई, तो फिर जो थ्रेसिंग गेहूं की दवाई के लिए 1-1 महीने तक लग जाते थे, उसको मात्र 1 घंटे में ख़त्म कर दिया। गेहूं और धान पर विशेष ध्यान दिया गया। विशेषताएं में हरित क्रांति में गेहूं और धान पर विशेष ध्यान दिया गया। इससे क्या हुआ कि गेहूं और धान का उत्पादन बढ़ गया। लाभ, हरित क्रांति से लाभ क्या क्या हुए? अन्न उत्पादन में वृद्धि हुई, भारत आत्मनिर्भर हुआ, अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ। कृषि रोजगार में सुधार हुआ। और कृषि रोजगार में सुधार क्यों हुआ? क्योंकि जब नई तकनीक आई तो जो लोग नई तकनीक सीखते थे तो उनको काम मिल जाता था। देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। कृषि से आय में वृद्धि। आर्थिक स्थिति इसलिए मजबूत हुई क्योंकि कृषि में आय से वृद्धि हुई। जब अन्न उत्पादन अधिक होने लगा तो आय अधिक होगी। आय अधिक होने का मतलब कि आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। अब हरित क्रांति आने से कुछ समस्याएं भी आई। अब समस्याएं क्या आई कि जल संसाधनों का असंतुलन हो गया। अब ये असंतुलन इसलिए हुआ कि पानी का अधिक उपयोग होने लगा। अब ट्यूबवेल आ गया, दिन भर लोग पानी चलाए रहते थे, तो इसी से पानी के अधिक उपयोग के कारण जल संसाधनों का असंतुलन हो गया। मिट्टी और पर्यावरण प्रदूषण। मिट्टी और पर्यावरण प्रदूषण हुआ रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक के छिड़काव के कारण हुआ। फसल की विविधता में कमी। एक ही प्रकार की फसलों को बार बार बोने लगे। एक ही प्रकार की फसल को बार बार बोने लगे, जिससे कि अन्य प्रकार के फसलों की विविधता में कमी आ गई। अब इससे छोटे किसान प्रभावित हुए। छोटे किसान भाई क्यों प्रभावित हुए? छोटे किसान महंगे बीज और तकनीक के कारण प्रभावित हुए। जब छोटे किसान होते थे वो महंगे बीज ले नहीं पाते थे, इसलिए वो प्रभावित हुए। ग्रामीण रोजगार में कमी। अब ग्रामीण रोजगार में कमी क्यों हुई? मैनुअल काम कम हो गया, इसीलिए ग्रामीण रोजगार में कमी आई। अब हम हरित क्रांति पर आधारित पूछे गए क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। देखते हैं।
हरित क्रांति के लिए मुख्य रूप से किन उपकरणों का प्रयोग किया गया? हरित क्रांति में हल और बेलन नहीं। ट्रैक्टर, थ्रेसर और पंप हो सकता है। सोलर पंप, तब सोलर पंप का आविष्कार नहीं हुआ था। हाथ से हल का, ये हरित क्रांति फिर आने का मतलब क्या निकला? तो यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है कि ट्रैक्टर, थ्रेसर और पंप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांति के कारण भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बन गया था और इसके केंद्रीय भंडार यानी कि सेंट्रल पूल में पर्याप्त भंडार मौजूद था। यहाँ तक कि एक समय पर भारत खाद्यान्न निर्यात करने की स्थिति में भी था। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त हो रही है। तो खाद्यान्न यानी कि कौन सी क्रांति? हरित क्रांति। ये श्वेत क्रांति, ये तो दुग्ध उत्पादन में था। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हरित क्रांति। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन, हरित क्रांति के कारण किस प्रकार की सामाजिक असमानता बढ़ी? शहरी ग्रामीण नहीं। छोटे और बड़े किसानों में आर्थिक असमानता जी। इसमें क्या हुआ कि बड़े किसान महंगे बीज खरीद कर और अमीर होते गए और छोटे किसान महंगे बीज खरीद नहीं पाते थे जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड या फिर हाई यील्ड वैरायटी वाली थी। तो वो लोग बड़े किसानों की अपेक्षा गरीब ही रह गए। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति निम्नलिखित में से किस वर्ष के आसपास शुरू हुए? तो हरित क्रांति 1966-67 के आसपास तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंत समय में शुरू हुई थी। ऑप्शन देखेंगे, 1955 नहीं, 1978 नहीं, 1948 नहीं, तो 1966। क्वेश्चन नंबर 5, हरित क्रांति ने फसल की पैदावार में उल्लेखनीय वृद्धि की और भारतीय कृषि को बदल दिया। इसकी उल्लेखनीय कमियों में से एक क्या थी? सरकारी निवेश में कमी जी नहीं। रासायनिक उर्वरकों का सीमित उपयोग, ये भी गलत बात है। भर भर के उपयोग होता था। पर्यावरणीय अवनयन, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, पर्यावरणीय अवनयन। इसमें रासायनिक दवाइयाँ और कीटनाशकों का प्रयोग होता था जिससे कि पर्यावरणीय अवनयन हुआ। खाद्य उत्पादन कमी, गलत बात। हरित क्रांति में तो खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति के संबंध में HYS का पूर्ण रूप क्या है? हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। तो यहाँ पर सीड्स की बात है, तो सॉइल वाले तो ऐसे ही बाहर हो गए। सीड्स यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब देखते हैं, हाई यील्ड वैरायटी है इसमें, यहाँ पर वैरी है, ये भी गलत। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन डी। HYS का फुल फॉर्म बहुत पूछता है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। नेक्स्ट, हरित क्रांति से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा प्रारंभ किया गया एक प्रयत्न था। ये पहला कथन है। उन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता था। तो विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता था, यानी कि दूसरा तो सही है। हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा प्रारंभ किया गया एक प्रयत्न था, ये भी सही बात है। तो यानी कि हमारे दोनों कथन सही है। तो ये सब ऑप्शन गलत, ए और बी दोनों सही। हरित क्रांति में सिंचाई के लिए मुख्य साधन कौन सा था? वर्षा जल पर निर्भर, ये गलत बात है। वर्षा जल पर हरित क्रांति से पहले निर्भर रहते थे, बाद में नहीं। नहरें और पंप सही है, ये हमारे जलाशय ये सब पहले थे। हरित क्रांति की शुरुआत का आधार क्या था? उर्वरक था, गलत। सिंचाई था, गलत। अधिक उपज देने वाले बीजों की किस्में, यानी कि हम पढ़े हैं कि पहली हरित क्रांति में हाई यील्ड वैरायटीज वाले सीड्स का प्रयोग किया जाता था। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 10, हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? हरित क्रांति आने के बाद भारत आत्मनिर्भर बन गया, सही है। हरित क्रांति के कारण एक ही फसल को बार बार उगाने से मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी होने लगी। जैसे मान लीजिए कोई फसल बोई गई और वह मान लीजिए पोटेशियम अधिक उपयोग करती है,
पोटेशियम की आवश्यकता उसे अधिक चाहिए होगी, तो वह पोटेशियम को ही खींचती रहेगी, जिससे पोटेशियम की कमी हो जाएगी। इसीलिए एक ही प्रकार की फसल को बार बार उगाने से मिट्टी में उस पोषक तत्वों की हानि हो जाती है। हरित क्रांति के कारण ताजे भूजल की कमी हो गई, ये भी सही बात है, अत्यधिक उपयोग होने लगा। यानी कि हमारे तीनों कथन ही सत्य हैं। तो पहला तीसरा ये सब गलत हैं, हमारा ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट अभिकथन देखिए। अभिकथन है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत पंजाब से हुई। बात सही है, बिल्कुल सही है। कारण क्या है? पंजाब में सिंचाई की सुविधा और उर्वरक की उपलब्धता अच्छी थी, ये भी बात सही है। वहाँ के लोग मतलब मॉडर्न चीज़ों को जल्दी अडॉप्ट कर लिए। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही कारण है, सही ऑप्शन। नेक्स्ट अभिकथन देखेंगे। हरित क्रांति के दौरान छोटे और सीमांत किसानों को ज़्यादा लाभ हुआ। ये भैया ये तो गलत है, बड़े किसान ज़्यादा लाभ लिए थे। हरित क्रांति में मुख्य रूप से बड़े किसानों के लिए उच्च उत्पादक बीज और तकनीक उपलब्ध कराई गई, सही बात है। तो हमारा अभिकथन एक गलत है और कारण सही है, तो एक गलत लेकिन आर सही, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट आएंगे, विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो विश्व में हरित क्रांति के जनक, तो विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में एम.एस. स्वामीनाथन थे। और हरित क्रांति शब्द किसने दिया, नाम किसने दिया? विलियम गॉड ने दिया था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति को सही ढंग से परिभाषित करता है? यह वन के योगदान में वृद्धि करने की एक नई रणनीति है, गलत है। यह केवल हर्बल उत्पादों के उपयोग करने की एक नई रणनीति है, गलत। यह कृषि में खाद्यान्न विशेषकर गेहूं और चावल का उत्पादन करने की एक नई रणनीति है, यही हमारा सही ऑप्शन है। इसमें गेहूं और चावल का उत्पादन बढ़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुई थी? यह तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंत समय में 1966-67 में प्रारंभ हुई थी। तो यह तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंत समय में, यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन सी, तृतीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट देखेंगे, हरित क्रांति से भारत के किस राज्य का सबसे अधिक रूपांतरण हुआ? तो हरित क्रांति से सबसे अधिक अगर कोई हरित क्रांति से लाभ उठाया तो वह था हमारा पंजाब। तो ऑप्शन में देखेंगे पंजाब, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, हरित क्रांति के बाद सभी खाद्यान्नों में वृद्धि किस प्रकार की थी? असमानुपाती, आयकिक, अप्रत्याशित, समानुपाती। तो भैया असमानुपाती थी, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा असमानुपाती। इसमें हुआ क्या कि गेहूं और चावल का उत्पादन तो बढ़ गया, लेकिन दलहन और तिलहन का उत्पादन घट गया, क्योंकि इसमें गेहूं और धान पर ही विशेषकर जोर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस वर्ग के किसानों को मिला? छोटे किसान, गलत। सीमांत किसान, गलत। बड़े किसान, सही है। बड़े किसानों को ही सर्वाधिक लाभ हुआ इसमें। नेक्स्ट, अब आएंगे मैचिंग का क्वेश्चन देखेंगे। मैचिंग खेल लेते हैं। पहला, गेहूं और धान का उत्पादन बढ़ा तो इसका प्रभाव क्या हुआ? कि फसलों का भंडारण और वितरण बेहतर हुआ। डी है, बड़े किसानों को लाभ हुआ। तो बड़े किसानों को लाभ हुआ तो इससे क्या हुआ? आर्थिक असमानता बढ़ी, क्योंकि बड़े किसानों को लाभ हुआ और छोटे किसानों को उतना लाभ नहीं मिल पाया। छोटे किसानों को न्यूनतम लाभ हुआ तो इससे स्थानीय विकास प्रभावित हुआ कि वो लोग उतना विकसित नहीं हो पाए। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, तो जब खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई तो भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर एक बार देखेंगे, एम.एस. स्वामीनाथन यह कौन थे? भारत में हरित क्रांति को आगे बढ़ाने में इनका योगदान था। नॉर्मन बोरलॉग, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग ही थे। पंजाब, हरित क्रांति की शुरुआत पंजाब से हुई। गेहूं और धान मुख्य फसलें और वितरण बेहतर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो मेरे मित्रों, भारत में हरित क्रांति का जनक
महात्मा गांधी, हरित क्रांति से कोई लेना देना ही नहीं। MS स्वामीनाथन, सही बात है। नॉर्मन बोरलॉग को ये विश्व में हरित क्रांति के जनक थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, कोई बात नहीं। हरित क्रांति मुख्य रूप से किस फसल से संबंधित थी? तो हरित क्रांति मुख्य रूप से गेहूं और धान से संबंधित थी, क्योंकि इसमें गेहूं और धान का उत्पादन बढ़ा था, जबकि दलहन और तिलहन का उत्पादन घटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? यानी कि भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई? एक बार फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। यह तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंत समय में 1966-67 में प्रारंभ हुई। बार बार बता रहे हैं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1965-66। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हरित क्रांति को सफल बनाने में किन तत्वों का योगदान रहा? तो हरित क्रांति को सफल बनाने में उच्च उत्पादक किस्म बीज की, उर्वरक एवं कीटनाशक की, सिंचाई की सुविधा, उपरोक्त सभी। तो हरित क्रांति में हाई यील्ड वैरायटी वाले बीज का प्रयोग किया गया, उर्वरक एवं कीटनाशक का प्रयोग किया गया, सिंचाई की सुविधा का प्रयोग किया गया। अतः ये तीनों ही प्रयोग किए गए, यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन उपर्युक्त सभी हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य से हुई थी? अगर आप लोग अच्छे से पढ़े हैं और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।